हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। सो आज इस वीडियो में मैंने जो आपको कल वाली वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने अपने एग्ज़ाम के रिव्यूज़ दिए थे, पीआरटी के एग्ज़ाम का रिव्यू दिया था, तो उस पर बहुत से बच्चों को बहुत से डाउट्स थे। उन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किए थे, तो इतने सारे डाउट होने के कारण मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना देती हूँ जिससे सभी के, अगर किसी और को भी वही डाउट्स होंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे। मैंने आप सभी के जो कॉमेंट्स थे वो मैंने लिख लिए, जो आपको क्वेश्चन पूछने थे, जो आपको डाउट्स थे, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन नोटबुक में लिख लिए जिससे मुझे याद रहेगा कि कोई बच्चा रह ना जाए जिसका कुछ डाउट हो। ठीक है, पहले हम सभी के एक एक करके कमेंट्स का एक एक करके जो डाउट है उसको क्लियर करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम मैथ्स के पीवाईक्यू से हो जाएगा क्या, मतलब मैथ्स के पीवाईक्यू इनफ है क्या? तो मेरा आंसर है बिल्कुल इनफ है। मैथ्स के पीवाईक्यू अगर 2025 में जितने भी एग्जाम हुए ना, आप एक काम करो, हर एक पेपर के मैथ्स को लगाओ, प्रैक्टिस करो। सेम उसी पैटर्न से आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नया आ रहा है, सेम उसी से। बट हाँ, पीवाईक्यू सबसे ज़्यादा क्या है ना प्रॉब्लम मैथ्स के अंदर, बस ये है कि 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके अंदर पॉइंट में कैलकुलेशन करने में पेपर हार्ड नहीं है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, लेकिन जैसे 3D का भी क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का भी क्वेश्चन है, तो वो भी हार्ड नहीं है, लेकिन डिजिट ऐसी है कि वो पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, जिसके कारण क्या है ना कि बच्चे को वो बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है और वो कह रहा है कि मैथ्स बहुत हार्ड आ रही है। हार्ड नहीं, टाइम टेकन आ रही है। तो पीवाईक्यू करोगे तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना फास्ट करने की, तो मैथ्स आपको इजी लगेगी। ठीक है, तो पीवाईक्यू तो बहुत मस्ट है। 2025 वाले सारे पीवाईक्यू कर लो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, टीजीटी के हो या पीजीटी जिसके भी हो, सभी के मैथ्स के कर लोगे तो ओवरऑल आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, जिससे आप क्या है मैथ्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पीवाईक्यू तो बिल्कुल बहुत इनफ है, उससे एक्स्ट्रा तो कोई बुक ही मत उठाओ कि अब आप एसएससी के ये कर रहे हो वो कर रहे हो, नहीं, पीवाईक्यू इनफ है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। दूसरा आया है कि एनआईओएस पढ़नी चाहिए या नहीं चाहिए। तो देखो, अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ोगे, मान लो आप साइकोलॉजी की तैयारी कर रहे हो, आपने डीएलएड किया, आपने वो बुक्स पढ़ी, किस लिए पढ़ते हैं? ताकि अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो। ठीक है, आप एनआईओएस भी पूरा पढ़ोगे तो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होने के लिए पढ़ोगे। ठीक है, 2021 में जो क्वेश्चंस आए थे ना, वो एनआईओएस से बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट के एग्जैक्ट उठ के आए थे। अब की बार जो पेपर हो रहा है ना, उसके अंदर आपके सिचुएशन बेस आ रहे हैं। ठीक है, एनआईओएस की लाइन टू लाइन नहीं आ रहा, अब की बार अंडरस्टैंडिंग आ रही है। अब आप एनआईओएस पढ़ो या कोई और बुक पढ़ो, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग हमें इंक्रीज करनी है, जिसके कारण हम क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, ऐसे कोई डायरेक्ट लाइन उठ के नहीं आएगी एनआईओएस से। वो पढ़ोगे तो भी अंडरस्टैंडिंग ही इंक्रीज होएगी, नहीं पढ़ोगे कोई और बुक पढ़ोगे तो भी इंक्रीज होएगी। ठीक है, तो मेन है आपको अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है, ना कि ये बुक पढ़े या वो बुक पढ़े। एनआईओएस पढ़ी है, गुड है, नहीं पढ़ी है तो अब खोलने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि पेपर सारा अंडरस्टैंडिंग बेस आ रहा है। ठीक है, यहाँ की जो साइकोलॉजी आ रही है ना, अगर आप सीटेट करके अभी बिल्कुल क्वालिफाई करके हटे हो ना, अगर आप अभी भी पेपर देने जाओगे तो आप इसको अभी भी क्वालिफाई कर सकते हो, इस लेवल की आ रही है साइकोलॉजी। तो आपको एनआईओएस पढ़ने की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अपनी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करो। टॉपिक जैसे एलपी है, लेसन प्लान टॉपिक है, तो उसके बारे में जानो कि उसका रोल क्या है, उसका काम क्या है, क्यों यूज किया जाता है, उसका इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। माइक्रो टीचिंग है, स्टेप्स नहीं पूछेंगे, जैसे फैक्चुअल चीज नहीं पूछेंगे कि कौन सा स्टेप किसके बाद आता है, लेकिन उसका काम क्या है क्लास में वो चीज पूछेंगे कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है, एज अ टीचर आप उसको क्यों यूज करते हो, ये चीजें पूछ रहे हैं। बेसिक वही टॉपिक्स है जो आपने डीएलएड में पढ़े हैं, एनआईओएस की कोई नीड नहीं है इस बार। ठीक है, तो बेसिकली बस यही है कि एनआईओएस पढ़ी है तो भी ठीक है, और नहीं पढ़ी है तो भी अगर कहीं और से पढ़े हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि एनआईओएस वाला बच्चा ही पास होएगा और कोई और बुक से पढ़े हो तो आप फेल हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी समझ के ऊपर है सब कुछ। ठीक है, तो एनआईओएस पढ़ लो या ना पढ़ो, बस अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करो। कुछ भी पढ़ के, कोई भी बुक पढ़ के, चाहे आप अपनी डीएलएड की बुक पढ़ रहे हो, वो पढ़ के भी इंसान पास हो जाएगा। इस लेवल का पेपर है साइकोलॉजी का। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। सेकंड, थर्ड ये है कि एक बच्चे ने मुझसे पूछा है कि मैम क्या एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाने के बाद हम वापस आ सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। देखो मेरी बात सुनो, अगर आप पहले भी कभी डीएसएसबी का एग्जाम दिया होगा तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, बट अगर आप फ्रेशर हो तो नहीं भी पता हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने पूछा तो देखो, सबसे जो डीएसएसबी का आप एग्जाम देने जाओगे किसी भी चीज़ का, अब हम टीचिंग का लगा लो, हम टीचिंग का दे रहे हैं तो हमारा ये है कि हमारा सब कुछ फिक्स होता है। हम ना तो अपने हिसाब से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट पकड़ सकते हैं कि हम पहले हिंदी कर लें, इंग्लिश कर लें, नहीं। जो वो देंगे उसी अकॉर्डिंग सीरीज होती है, उन्हीं अकॉर्डिंग हमें करना होता है। जैसे सब इनका क्या सीरीज है, पार्ट ए में सबसे पहला वो देते हैं हमें रीजनिंग,
ठीक है। रीजनिंग करते टाइम 20 क्वेश्चन है, आप 20 के बाद फर्स्ट सेकंड किसी पे भी आ सकते हो आगे पीछे, 20 अगर कर रहे हो तो। लेकिन अगर आपको 20 करने के बाद, रीजनिंग करने के बाद आपको जीके में जाना है तो आपको सेव करके ही जाना पड़ेगा। इसके बाद आप जीके से वापस रीजनिंग पे नहीं आ सकते हो, ये चीज ध्यान रखना। गलती से कई बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, उन्हें पता नहीं होता, नए बच्चे होते हैं, वो सेव करके अगले पे पहुंच जाता है और फिर उनको रिग्रेट होता है कि हमारा रीजनिंग तो पीछे रह गया। ठीक है, आप 20 क्वेश्चन कर रहे हो तो आगे पीछे जा सकते हो, बट अगर सेव करके आगे बढ़ गए तो नहीं जा सकते हो। और हाँ, एक बच्चे ने पूछा था कि अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट पहले कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, इनका हमेशा फिक्स है। पहले ये रीजनिंग देते हैं, उसके बाद हमारा जीके आता है, उसके बाद हमारा मैथ्स, फिर इंग्लिश और फिर हिंदी। ये हमारा पार्ट ए का है, क्लियर है। और फिर ऐसे हमारा पार्ट बी का, उसमें भी 20-20 के 5 सेट है और वो भी सीरीज के अकॉर्डिंग चलते हैं। अपने हिसाब से हम कुछ नहीं कर सकते, उनके हिसाब से हमें करना पड़ता है। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि आप सेव करके ही आगे बढ़ो और सब करने के बाद ही सेव करना, गलती से पहले मत कर देना। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या हम अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं? ये भी हमने बता दिया। इसके बाद हमारा ये है कि एक बच्चा कह रहा था कमेंट में कि मैम आपके रिव्यू के बाद ऐसा लग रहा है कि हम तो पास होंगे ही नहीं। देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरा एम आपको डराना नहीं है। मैं जो जेन्युइन मैंने फील किया है वहाँ एग्जाम में, मैंने आप सभी को वही बताया ताकि आप सभी को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ऐसा एस्पिरेंट मुझे भी होता है कि कोई बच्चा पेपर दे के आए तो वो हमें बताए कैसा हुआ, थोड़ा हेल्प मिले, थोड़ा आइडिया मिले। तो जेन्युइन जो मैंने वहाँ फील किया, मैंने आप सभी को वही बताया। कुछ ऐसे मेरा उद्देश्य डराना वगैरह नहीं था। तो डरो मत, बिल्कुल रिलैक्स और चिल होके करो। लेकिन हाँ, बस टाइम को देखते हुए चलना कि हमें इतने मिनट में ये करना है। ठीक है, और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल माइंड को, अगर देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है ना वो हमारे माइंड का है। अगर माइंड में आपने ये कह लिया ना कि मेरा पेपर तो हो जाएगा टाइम के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका माइंड वो मान जाएगा। ठीक है, और एक वो होता है कि हो कहीं रह ना जाए, तो उस बच्चे का जरूर रहता है। तो माइंड को ये पागल बनाओ कि अरे हो जाएगा हो जाएगा इतने, और फिर अपने आप होता चला जाएगा। रिलैक्स होके करते रहो, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, तो डरो मत, पॉजिटिव रहो, चिल रहो। अगला, हाँ, एक बच्चे ने पूछा कि मैम ड्रेसिंग सेंस के बारे में बता दो। तो देखो, ये है ना, हर एक सेंटर का अपना अपना एक अलग होता है कि भाई काफ़ी लोग होते हैं जो आपको फुल स्लीव्स में अलाउड कर रहे हैं, कोई सेंटर पे नहीं कर रहे हैं। तो मेरे सेंटर पे जो था ना, जो सेक्टर 64 में था, नोएडा सेक्टर 64 में, तो वहाँ पे हाफ स्लीव्स अलाउड थी। मैंने स्वेटर डाली थी तो उन्होंने स्वेटर निकलवा दी थी। ठीक है, तो हाफ स्लीव्स में जाना है। और एक बच्चे ने ये पूछा था मुझसे क्वेश्चन कमेंट में कि मैम आईडी लेके जानी है, क्या लेके जाना है? तो बच्चे अपने साथ एक एडमिट कार्ड, कलरफुल हो या ब्लैक एंड व्हाइट हो। तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैम आईडी लेके जानी है, उसके साथ कुछ और लेके जाना है। तो बच्चे उस अपना एक एडमिट कार्ड लेके जाना है, और कलर्ड या ब्लैक एंड व्हाइट कैसा भी है, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। तो आप अपना अकॉर्डिंग ले जाना। एक आईडी प्रूफ, जो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, या आपका पासपोर्ट, या जो भी आप लेके जाते हो वो हो। हाँ, और ड्रेसिंग सेंस में आपको हाफ स्लीव्स की टी शर्ट, ठीक है, और स्लीपर्स नॉर्मल होने चाहिए। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था, मैं क्रॉक्स डाल के चली गई थी और उन्होंने मेरे क्रॉक्स भी बाहर निकलवा दिए। मैंने पूरा पेपर नंगे पैर दिया था। तो ये चीज़, शूज़ वगैरह मत ही डाल के जाओ, क्योंकि एक पेपर की तो बात है, शूज़ नहीं, स्लीपर्स डाल जाओ, सिंपल टी शर्ट और जीन्स डाल जाओ। लड़कियों कोई दिक्कत नहीं है, बेल्ट नहीं लगा के जानी है, और ऐसी जीन्स ना हो जिसमें बहुत सारे बटन्स हो, सिंपल प्लेन। तो बस ये सिंपल ड्रेसिंग सेंस है और कुछ भी नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, आईडी के अलावा कुछ लेके जाना है, इसका मैंने आपको आंसर बता दिया। और दूसरा है कि एक बच्चे ने पूछा है कमेंट में कि 2025 में पीआरटी का एग्जाम हुआ है क्या? तो नहीं बच्चे, 2021 में हमारा पीआरटी का एग्जाम हुआ था, उससे पहले 2019 में हुआ था, और इसके बाद 2021 के बाद अभी फिलहाल 2026 में हमारा पीआरटी का एग्जाम हुआ है। तो पहले बीच में कहीं नहीं हुआ है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद अगला बच्चे ने पूछा है कि मैथ्स 2022 पैटर्न का आ रहा है क्या? तो आंसर है नहीं बच्चे, मैथ्स आ रहा है 2025 के पैटर्न पे। जो हमारे पीजीटी, टीजीटी 2025 में हमारे जितने भी एग्जाम्स हुए ना, डिट्टो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारे पीआरटी का भी आ रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि आप 2022 वाला करो, मैथ्स उसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, मैथ्स चेंज हो रहा है। तो आप 2025 के पीवाईक्यू चल रहे हैं ना, उनको करो, ना कि 2021-22 वाले जो हमारे हुए थे वो नहीं करने हैं, उनका इतना नहीं रोल है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। और एक बच्चे ने पूछा है कि मैथ्स, ये तो बता दिया मैथ्स का। और एक बच्चे ने लिखा है कि मैम मेरा जीके बहुत वीक है, क्या करूं? देखो, जीके सभी का वीक होता है, क्या करूं? कुछ नहीं करना है। जीके में जितनी तैयारी हो रही है कर लो, और सब्जेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। ठीक है,
क्योंकि सिर्फ एक जीके आपको यहाँ पर सिलेक्शन तक नहीं लेके जा रही है, और सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा साइकोलॉजी 100 नंबर का है, हिंदी 20 नंबर की है, हमारे इंग्लिश भी है, हमारे रीजनिंग मैथ्स, ये सभी हमारे मार्क्स स्कोरिंग है। जीके हमेशा से ही मार्क्स डिडक्ट करवाता है, तो कैसे करूँ, इतना टेंशन मत लो। एक तो सेंसस 2011 बिल्कुल हर सेक्शन में एक क्वेश्चन आ रहा है, तो सेंसस का 2011 वाला कर लेना, ठीक है। और हमारा आ रहा है एक क्लासिकल नृत्य पूछ रहे हैं, वो भी पूछ रहे थे, ये पूछते हैं कि क्लासिकल ये नृत्य है कौन सी स्टेट का है, इस तरीके से हमारे में एक पूछा गया था। और पॉलिटी वगैरह के आर्टिकल्स देख लेना जो बेसिक हमेशा आते हैं, और अपॉइंटमेंट कौन देता है वो वाला टॉपिक देख लेना। बेसिक जो हमने किए ना वो स्टैटिक वाले पोर्शन कर लो, कुछ नया ऐसे करंट अफेयर वगैरह करने की नीड नहीं है। और जीके तो हमेशा से ऐसा रहता है कि आपके 8-10 ही आते हैं 20 में से, ठीक है। और एक बच्चे काफ़ी ऐसे कह रहे हैं कि मैम आपने बहुत अच्छा रिव्यू दिया, थैंक यू सो मच एवरीवन, क्योंकि मैंने अपना जो वहाँ पे एक्सपीरियंस किया था आप सभी को वही रिव्यू दिया है, और मैंने यही उम्मीद की कि किसी का भला हो जाए, किसी को आइडिया मिल जाए, नए बच्चों को शांति मिल जाए, उनको दिल में जो धक धक हो रही है वो शांत हो जाए। तो बस यही था कि आप लोगों को हेल्प मिले, ठीक है। तो अगर आपको इन फ्यूचर अभी कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूंगी, या फिर मैं कुछ और डाउट्स होंगे तो मैं आपको वीडियो के थ्रू गाइडलाइन दे दूंगी, हेल्प कर दूंगी, ठीक है। तो रिलैक्स होके तैयारी करो, जिसका अभी आने वाला एग्जाम है, बिल्कुल रिलैक्स चिल होके, और कुछ ज़्यादा नहीं, बस मैथ्स पे फोकस करो और अपना पीछे वाले पार्ट पे अंडरस्टैंडिंग बेस करो, और कुछ भी करने की नीड नहीं अब नया कि मैं ये जीके का ये पढ़ लूँ, उसका ये पढ़ लूँ, नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होके तैयारी करो, सब हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।